हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में जो है एलसीएम या एचसीएफ बोलते हैं, इसको यहाँ पे जो है पूरा देखने का प्रयास करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2816 है तो एक संख्या 88 है तो दूसरी संख्या का इसका फार्मूला होता है कि यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो अगर इस प्रकार से दिया हो, एचसीएफ और एलसीएम दिया हो, तो आप इस प्रकार से जो है इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे पहली संख्या 88, दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है। इनका गुणनफल कितना है? 2816 है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 32। ये तो ईजी था। अगेन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 3 घड़ियाँ क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट और 75 मिनट के अंतराल में बजती हैं। वह एक साथ 10 AM पर जो है बजती हैं। इसके पश्चात वह फिर 7 बजेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जैसे अब वो एक साथ कब बजेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका हमको जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेने से यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा कि ये जब इनका जो एलसीएम आएगा, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि वे फर्स्ट टाइम कितने बजे एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो लासा कितना निकल आएगा यहाँ पे? 600 मिनट। 600 मिनट मतलब 10 घंटे। ठीक है, तो इसमें जो है आप 10 बजे स्टार्ट किया था, 10 AM पे स्टार्ट किया था, 10 घंटा आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 PM। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 PM। ठीक है, अगेन यहाँ पे है 3 रस्सियों की लंबाई जो है 240 सेंटीमीटर, 320 है और 460 सेंटीमीटर। इनको एक साथ लंबाई में काटना है तो हर टुकड़े की अधिक से अधिक संभव लंबाई है। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या करना पड़ेगा? अब इसमें कहा जा रहा है कि 240, 320 और 640, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपका जो है एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ से ही पता चल जाएगा कि इनका सबसे बड़ा टुकड़ा क्या निकल सकता है, जिससे कोई भी टुकड़ा जो है इसमें फालतू ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो अधिकतम संभव लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जो है 220 हो गया, उसके बाद जो है 320 और 460 का जो है हम क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। मासा कितना निकल के आएगा? 20। 20 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 240 को और 320 को 460 को एक साथ काट सकती है। तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है दो संख्याओं का गुणनफल है। इन संख्याओं का एचसीएफ एन का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो है इसका फार्मूला यही होता है। संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस फार्मूले का यूज करके जो है आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 घंटिया 20 मिनट, अगेन 25 मिनट, 40 मिनट। यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम से हमको पता चल जाएगा वो एक साथ कितने बजे जो है बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? इनका एलसीएम जो है 200 निकल के आएगा। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने पे 200 आ जाएगा और उसके बाद जो है 200 मिनट का मतलब कितना हो गया? यहाँ पे जो है आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 200 मिनट को आप 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 घंटा 20 मिनट आएगा। ठीक है, 3 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ पे 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 बज जाएगा और यहाँ पे जो है 20 मिनट को जोड़ोगे तो 11:20 AM हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इसको हम कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 4.5 15, 4.5 15 और 0.3 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा। तो यहाँ पे इसको हम जो है क्या कर सकते हैं? इसको हम जो है पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से इनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद जब लासा होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? अंश का लासा जब निकाला जाता है, पी बटे क्यू का जब लासा निकाला जाता है तो इसमें अंश का क्या निकलता है? लासा निकलता है और हर का क्या निकलता है? मासा। अगर मान लो पी बटे क्यू के रूप में इसका मासा निकालना तो यहाँ पे अंश का मासा निकलेगा और हर का लासा। मतलब जिसका जो निकालना है अंश का वही निकलता है, हर का उसका उल्टा निकलता है। ठीक है, मतलब उल्टा मतलब जो है लासा या मासा होता है एक साथ। तो यहाँ पे पहले हम अंश का यहाँ पे लासा निकाल लेंगे तो लासा इस प्रकार से निकल जाएगा। 3 से कट करेंगे, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3 से कटेंगे 5 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 5 से कट कर देंगे तो ये हमारा जो है इसका लासा निकल के आ जाएगा। और मासा क्या होगा? यहाँ पे मासा जो है यहाँ पे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा? यहाँ पे 1। 1 से 10 भी कटेगा, 1 भी कटेगा और 10 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, मासा आपको पता ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगेन है 3 संख्याओं के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब लिखा है यहाँ पे 3 संख्याएं जो है इस अनुपात में, हम मान सकते हैं वो संख्या क्या होंगी? पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 4x, ये 3x। अब इनका जो है लासा क्या है? 36 यक्स है। इनका लासा निकालेंगे तो कितना निकालेगा? 33x निकल के आएगा। अब यहाँ पे दिया 33x इक्वल टू कितना है? 1800 और x बराबर कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। उसके बाद जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 इंटू एक्स।
445, ठीक है। 3 संख्याएँ के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक जो है इस प्रकार से ऐसे निकाला जाएगा। क्योंकि अगर संख्याएँ उनके रेशियो के अनुपात में हैं तो उनको हम 3x, 2 4x एंड जो है 9x के रूप में कर सकते हैं, उनको x करके हम मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है, इनकी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वही सेम चीज़, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। आपको फार्मूला यूज़ करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ये जो है इनका एचसीएफ निकालना है, इनको अभी आपको क्या करना है, बटे में करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कितना हो जाएगा 42 अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अगेन 14 अपान 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 35 अपान 100 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको कटने का यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे कितना 100 है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे एचसीएफ मतलब आपका क्या मासा निकालना है। तो अंश का क्या निकलेगा, मासा निकलेगा। मासा मतलब वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे हर का क्या निकलेगा, लासा निकलेगा, एलसीएम। तो इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, 7 7 से 42 भी कटेगा, 14 भी कटेगा, 35 भी कटेगा, तो 7 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे हर का मासा क्या हो जाएगा, तीनों यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.00 आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे है यदि 63 105 एंड 21 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः एल तथा एम है, तो एल एम का जो है मान याद करिए। अब इनका पहले जो है हमको लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे 63 और जो है आप 105 और 21 करोगे, ठीक है। इस प्रकार से इनको करोगे, या तो फिर जो है इनको फैक्टर के रूप में लिख लो। जैसे यहाँ पे 63 का कितना है, 63 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 9, 3 त्रिका 9, 9 7 63 एंड 105 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका निकल के आएगा, लासा निकलेगा यहाँ पे कितना आपका 3357, ठीक है। पहले आप देखो इन दोनों में कॉमन देख लो, इन दोनों में कितना कॉमन है, इन दोनों में यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 7, तो यहाँ पे निकल के आएगा कितना, यहाँ पे 3 3 5 और 7। फिर इसमें और इसमें कॉमन देख लो, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन, एक 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर ये 3 बचा, ये बच जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा, फिर ये 7, दोनों में से एक कॉमन होगा, 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा हमारा 315। उसके बाद यहाँ पे जो इसका मासा है, मासा कितना है यहाँ पे 3 × 7, ठीक है 21, इसका जो है मासा निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एल एम बोला, तो दोनों ऐड कर देंगे, 336 निकल के आ गया। अगेन यहाँ पे है 3 संख्याएं यहाँ पे इनके अनुपात में हो, उनका जो है महत्तम समापवर्तक कितना है, तो वही सेम चीज़ है। अगर अनुपात में है तो उनको हम जो है 2x से 5x 7x मान सकते हैं। यहाँ पे मासा जो है इसकल टू x, तो हमने माना यहाँ पे कितना दिया 14 दिया है, तो अतः संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब मासा जो है इनका निकालेंगे तो मासा कितना आएगा 14 आएगा ना, ठीक है। मासा क्या आएगा 14 आएगा, तो इनका जो है हम निकालेंगे, मतलब मासा जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 14 दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा 28 70 और जो है 98, ठीक है। आगे लिखा है एक दुकानदार के पास 1755 लीटर एंड 3783 लीटर और 1599 लीटर की मात्रा में 3 अलग अलग प्रकार के दूध है। मीठा मिलावट के सभी को संग्रह करने के लिए आवश्यक समान आकार के बर्तनों का न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बताओ। इसमें मतलब जो है अब जैसे इनके पास है, यहाँ पे जो है क्या है कि इन एक में मान लो यहाँ पे 1755 लीटर है, ठीक है। एक में जो है 1755 लीटर है, एक में 37 83 लीटर है, एक में इतना है। अब इसका मतलब ऐसा बर्तन चाहिए कि इसमें भी जो है कोई लीटर फालतू ना बचे, ना इसमें लीटर फालतू बचे, ना इसमें लीटर फालतू बचे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ मतलब क्या होता है, मासा होता है, तो मासा आप निकालना जानते हो। तो पहले आप क्या करोगे, इसमें जो मतलब कि सबसे बड़ी संख्या है उसमें उससे छोटी संख्या से डिवाइड करोगे, तो इस प्रकार यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जो है आपका कितना आया, ये 39 तक गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, फिर इसको जो है यहाँ पे जो इससे जो छोटी संख्या है 1755 से सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। इसमें भी कितना है 39, दोनों में 39 आया, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 39 से इसमें डिवाइड करेंगे, 39 से इसमें डिवाइड करेंगे, 39 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि मासा से क्या होगा कट जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये आ जाएगा, 39 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 45 आ जाएगा, ये जो है 97 होगा, और ये जो है आपका 41 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 183 हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, लेकिन तो कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे 13 अगर लिखा है, दो संख्याओं का जो है महत्तम समापवर्तक क्या है 13 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, मतलब वो संख्या क्या होगा 13 से कभी डिवाइड नहीं होगा। तो 62 हो जाएगा, 65 भी हो जाएगा, उसके बाद 78 भी हो जाएगा। यहाँ पे 62 जो आपका कभी 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। अगेन है यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दो अभाज्य संख्याएं x तथा y का लघुत्तम समापवर्तक जो है क्या है, x और y का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। तो ये लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक मतलब यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। आगे लिखा है यदि दो संख्याओं ए तथा बी का योग 99 है तथा इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 तथा 618 तो ए माइनस बी का वर्ग क्या है। अब यहाँ पे जो है सेम वही चीज़ जो बोला है वही करना है हमको। यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी जो है 99 दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो उनका मासा तथा लासा होता है, तो ए इंटू बी 3 इंटू जो है 66 हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 1980। अब यहाँ पे दिया ए बी का वर्ग करने पर ए बी का माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये जो है फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे इस प्रकार से रख सकते हैं, मतलब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस 2ab, उसके बाद यहाँ पे माइनस क्या -4ab है, तो कट के क्या आएगा -2ab आ जाएगा। यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू हमको पता थी, उसके बाद जो है यहाँ पे ए बी की वैल्यू पता थी, तो इस प्रकार से वैल्यू पुट कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1881 आ जाएगा। संख्या का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम जो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 3500 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। सेम यहाँ पे देखते हैं, तो वही यहाँ पे 7x एंड 5x ले लेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसको देखेंगे एक्स वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी हो जाएगी x इंटू 10 हो जाएगी 70, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स मतलब 50 हो जाएगी। दोनों का ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 50 प्लस 70 120 हो जाएगा। अगेन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 19 है, तो उनका अंतर 19 है, लेकिन तो कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। अब माना दो संख्या कितनी है, यहाँ पे x तथा y है, तो इनका मासा क्या होगा 19 होगा, तो जो है वो क्या होगा मासा क्या होगा 19 होगा, मतलब वो संख्या जो है 19 से जो है क्या करेगी कटेगी, दोनों संख्या 19 से कटनी चाहिए, तो यहाँ पे वही संख्या कौन आएगी 152 और 171 जो है 19 से कट रही है, ठीक है, तो ये चीज़ होगा। अगेन यहाँ पे है जो है अगेन यहाँ पे, या फिर उनका अंतर देख लो, उनका अंतर भी 19 होना चाहिए और उनका जो है वो संख्या कट भी रही हो, ये भी देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे यदि 15 तथा 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो उनका यम का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, यहाँ पे जो है निकाल लेंगे, तो इसको जो है 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 40 को क्या लिखते हैं 2 गुणे 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको बचा गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 यहाँ पे जो है 5 गुणे 3 तो 3×5 = 15 दूनी 30 दूना 60 दूना 120, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो प्रश्न अनुसार क्या दिया है 7m + 1 = 120 और 7m बराबर 120 - 1 कितना हो जाएगा m बराबर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। दो संख्याओं का HCF 18 उनका गुणनफल इतना है, तो दो संख्याएं तो उनको व्यस्तक्रम का योग ज्ञात कीजिए। अगर सेम है दो संख्याओं का योगफल इतना है, तो यहाँ पे दो संख्याएं 18x 18y हो जाएगा, उनका लासा जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो यहाँ पे 18x × 18y बराबर 13 13 608, तो यहाँ पे एक्स वाई बराबर कितना होगा 42, एक्स बराबर 6 और वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि कितना होता है 6 7 42 होता है। इस प्रकार से जो है हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 18 × 6 108 126 हो जाएगा, इनका व्युत्क्रम करना है, तो 1/108 + 1/126 हो जाएगा। इनको जो है ऐड करेंगे, इनका जो है क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 608, उसके बाद जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 108 जो है कितनी बार जा रहा है ये मतलब कि 108 जो है कितनी बार जाएगा 108 बार जाएगा, ठीक है। 108 गुणे 108 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 108 आ जाएगा, उसके बाद जो है नहीं 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 यहाँ पे जो है 108 जाएगा कितनी बार 126 बार, तब ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 126 हो जाएगा, मतलब इसको थोड़ा सा इन्होंने रिवर्स कर दिया है, तो इसको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। आगे यहाँ पे दो संख्याओं का HCF 12 उनका गुणनफल इतना है, तो दोनों योग में संभव है, तो यहाँ पे जो है दो संख्याओं का HCF कितना है 12 है, पहली संख्या कितनी होगी 12x, दूसरी संख्या कितनी होगी 12y, माना पहली संख्या 12x और 12y है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इतना होता है, तो इस प्रकार करेंगे एक्स वाई की वैल्यू कितने आ गई, यहाँ पे एक्स वाई इंटू 30 है, तो यहाँ पे किस केस में पॉसिबल है, यहाँ पे 1 × 30 हो सकता है, 2 × 15 हो सकता है, या 3 × 10 या 5 × 6 बराबर 4, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 केस पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे 1 × 30 हो सकता है, या 2 × 15 हो सकता है, या 3 × 10 हो सकता है, या 5 × 6 हो सकता है, ये 4 केस ही पॉसिबल हैं, तो आंसर आपका होगा 4। दो संख्याओं का एलसीएम तथा उनके मासा के 340 गुने के बराबर है, यानी उनका मासा 26 है और एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। सेम वही गुंजा, मतलब यहाँ पे क्या होगा लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या दूसरी गुणे संख्या और निकल जाएगी। अगर यहाँ पे है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना है, तो एक संख्या इतनी है दूसरी संख्या वही, सेम फार्मूला लगना है, इसमें कुछ है नहीं। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यदि वही सेम चीज़ यहाँ पे दैट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, अगेन वही सेम चीज़ बार बार पूछा जा रहा है, क्रमशः मासा है, तो यहाँ पे जब रेशियो के रूप में दिया है तो उनको 7x 9x कर लेंगे, और उनका मासा जो है कितना आएगा x बराबर जो है 8 हो जाएगा, यहाँ पे दिया है, उसके बाद जो है
क्या है कि जो है यहाँ पे 7x और 9x बराबर कितना है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार के हम जो है रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग का अंतर इतना है और दोनों संख्याएं इतनी है, तो दो संख्याएं याद करिए। सेम वही चीज़ यहाँ पे लगना है, जो है दोनों संख्या क्या है, ए एक्स और बी वाई है। मानो दो संख्या क्या है, ए एक्स और बी वाई है, तो यहाँ पे मासा इक्वल टू एक्स है, लासा इक्वल टू क्या होगा, ए बी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 638 है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे इतना आ जाएगा, फिर यहाँ से इतना कर लेंगे, फिर यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ से दोनों समीकरण से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद इतना आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसके बाद जो है समीकरण 2 में ए बी के मान रखने पर तो यहाँ पे 20x माइनस एक्स इक्वल टू जो है 528 है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 29 हो जाएगा। और दिया है ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर 2290, तो यहाँ पे जो है एक्स कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, जो है कितना आ जाएगा 10 आएगा, क्योंकि एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर 29 निकल के आया, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद जो है वही सेम अभी जो फार्मूला पहले यूज किया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इस प्रकार से इसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमको पता चलेगा या तो जो है ए माइनस बी बराबर 4 होना चाहिए, या जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बराबर 10 होना चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन फॉलो करने के लिए यहाँ पे ए इक्वल टू 7 आ जाएगा, उसको वैसे ही कट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये और ये कट जाएगा। आपका 2a बराबर कितना आएगा 14 हो जाएगा, 2a बराबर 14, ए बराबर कितना आ गया 7 आ गया, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनका जो है आपको लासा निकालना पड़ेगा। लासा जो है निकाल लो तो कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। उसके बाद 1 घंटा बराबर कितना होता है, 6 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 1 घंटे में एक साथ बजेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको जो है सेकंड में कर लेंगे, बटे 504 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 7 बार, ठीक है। अगेन लिखा है एक स्कूल में 368 छात्राएं और 600 छात्राएं, स्कूलों को सख्ती से छात्रों छात्रों के सिलेक्शन के आधार पर बांटा गया है और स्कूल के हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। स्कूल में कितने सेक्शन है, तो यहाँ पे टोटल हम जो है क्या कर लेंगे, छात्रों की संख्या इतनी है तो यहाँ पे इनका मतलब छात्राओं की संख्या इतनी है छात्रों, तो इनका क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और प्रत्येक छात्र में यहाँ पे एचसीएफ छात्राओं का यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आएगा 27 आएगा। और यहाँ पे जो है एच सी एफ आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये जो है हम इनके छात्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद जो है इस प्रकार से एलसीएम नहीं, मतलब पहले हम एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको जो है 27 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। तो यहाँ पे स्कूल में सेक्शन की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 25 बराबर 39। अगेन 36 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक है, तो यहाँ पे मतलब मासा निकालना है, तो मासा निकालना होगा छोटी संख्या ये भी काट, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 को 36 को काटे और 84 काटे, तो 12 से 84 और बाद यहाँ 36, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैसे कैसे निकालना, देखो यहाँ पे मतलब जो है इस मतलब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, जिनका जोड़ा बनता है वही लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो इनका जो है जोड़ा बन रहा है, इनका भी जोड़ा बन रहा है, इनका भी जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, मतलब 2 लेंगे, 2 और यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही एचसीएफ हमको निकालना होता, मतलब वो एलसीएम निकालना होता, तो हम क्या लेते, यहाँ से भी 2 लेते, ठीक है, यहाँ से भी 2 लेते और यहाँ पे भी जो है 3 लेते और फिर यहाँ पे ये जो 3 और 7 बचा था इसको भी लेते थी, तो यहाँ पे कितना था 12 हो जाता, 12 36 और 36 गुणे 7 हो जाता है एलसीएम, ठीक है। दो अंकों का अनुपात 2:3 है, तो उनका मासा 4 है। अगेन वही सेम चीज़, माना संख्या के यहाँ 2x पर ये थी, हम मासा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है मासा जो है 4 दिया, तो यहाँ पे बराबर कितना हो x हो जाएगा, संख्या क्या होगी 8 और यहाँ पे 12, ठीक है। यहाँ पे मासा जो है ये इक्वल टू x क्यों है, क्योंकि मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। दो संख्याओं का मासा 12 है, उनका अंतर है, तो यहाँ पे इस सेम वही चीज़ जो है करना है, इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। तो आगे भी वही सेम छोटी छोटी संख्याएं हैं, इसमें कुछ करना नहीं है कि हाँ कुछ स्पेशल कोई सवाल हो, ठीक है। तो कहीं पे एचसीएफ निकालना है, कहीं पे जो है ये निकालना है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि जो है आप सब क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब यहाँ पे लिखा है 504 को किस लघुत्तम समापवर्तक से गुणा किया जाना चाहिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको जो है 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 225, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा, फिर 25 का रहेगा, फिर यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इतना जाएगा। अब यहाँ पे देखे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो इनका इनका स्क्वायर बन रहा है, इनका स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं बन रहा है, मतलब हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे 2 का भी स्क्वायर
बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 200 गुणा करना पड़ेगा। अगेन महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वही सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंशों का मासा हो जाएगा, हरों का लासा हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ है, इस प्रकार से निकल जाएगा। फिर वही चीज़ महत्तम समापवर्तक, इनका ऊपर वाले क्या निकालना पड़ेगा, मासा, और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा, लासा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, वही निकल जाएगा। 171 में कौन सा सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी ताकि बड़ा क्या हो जाए, वर्ग हो जाए। फिर इसके लिए क्या करेंगे, हम 171 का पीछे से जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे आगे की संख्या है तो आगे के लिए क्या पूर्ण वर्ग क्या होगा, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 से करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ऐसी संख्या रखनी चाहिए जिससे ये जो है डबल डिजिट का होगा, और उसके बाद जो है फिर वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 23 रख देंगे, तो 23 कितना होता है, 69 होता है, क्योंकि सेम संख्या से हमको गुणा भी करना होता है। तो यहाँ पे 3 बार गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अगर घटा देंगे तो किसका 13 जो है, यहाँ पे 13 का जो है ये पूर्ण स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे छोटी संख्या जिसे इतना करने पे जो है विभाजित करने पर क्रमशः 36 और 46 आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 32 माइनस 34 कितना है, 8, और 54 माइनस कितना 6। तो यहाँ के दोनों का लासा ले लेंगे, लासा लेने पे कितना आ रहा है हमारा, जो है यहाँ पे क्या है 378। 378 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 370 हो जाएगा। दो संख्याओं का लासा इतना है, उनका मासा इतना है। अगेन वही जो पहली संख्या गुणे संख्या। अगेन 60 में से किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ताकि गुणनफल क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है देखा जाए तो हम कितने करेंगे, देखो इसका वर्ग बन रहा है लेकिन इन दोनों का वर्ग नहीं बन रहा था। हम 3 गुणे 5 मतलब 15 से गुणा करना पड़ेगा। जब 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका भी स्क्वायर हो जाएगा 2 का, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमने पूरा जो है एलसीएम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, उसको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड उसको हमने सॉल्व कर लिया। मोर देन 50 क्वेश्चन यहाँ पे हुआ है विद इन 20 मिनट। आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा। अगर जो ना समझ में आया हो, यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।